नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग करंट अफेयर के 29 नवंबर के क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग पिछली क्लास का रिविजन करेंगे, यानी कि 28 नवंबर के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमने जो पढ़े थे उन क्वेश्चंस को हम रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में LAC पर तेजस विमान उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, कौन बने हैं? वो बने हैं नरेंद्र मोदी। आपको याद रखना है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हाल ही में LAC पर तेजस विमान उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये सारे क्वेश्चंस हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आप में से जिस स्टूडेंट ने भी कल इसकी क्लास ली उन्हें ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, ये किसने किया है? तो ये किया नितिन गडकरी ने। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो नितिन गडकरी हैं इन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष शुरू किया है? तो दोस्तों, ये किया है बिहार ने। ठीक है, किसने किया भाई मिशन दक्ष? तो ये किया है बिहार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो दोस्तों, ये की है भाई जनजातीय मंत्रालय ने। ठीक है, किसने की है भाई? तो ये की है जनजातीय मंत्रालय ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो दोस्तों, ये की है ब्रिटेन के साथ में। ठीक है, आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 6 दशकों में अपने आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? तो दोस्तों, ये खोए हैं भाई पेरू ने। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो पेरू है उसने हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 6 दशकों में अपने आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप 2023 में कांस्य पदक अपने नाम किया है? तो ये किया है भाई अनीश भानवाला ने। किसने भाई किया है? तो ये किया है अनीश भानवाला ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखो भाई कि जो नई दिल्ली यहाँ पर पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो भाई ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। ठीक है, आपको याद रखना है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा भाई अयोध्या में। ठीक है, कहाँ पर लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा अयोध्या में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हार्नबिल महोत्सव मनाएगा? तो दोस्तों, जो हार्नबिल महोत्सव मनाने जा रहा है वो कौन सा राज्य बनाएगा? तो वो बनाएगा भाई नागालैंड। ठीक है, कौन सा राज्य बनाएगा भाई? नागालैंड। चलिए दोस्तों, अब हो गई आज की हमारी पहली क्लास। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, हाल ही में मलेशिया ने किन 2 देशों के नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो दोस्तों, ये दी है भारत और चीन के लिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो मलेशिया देश है उसने हाल ही में 1 दिसंबर से लेकर, कब से लेकर दोस्तों? 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2023 के लिए, ठीक है, भारत और चीन को जो नागरिक हैं इन्हें वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा भाई मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है भाई इटली ने। ठीक है, देखो आप 2-3 क्वेश्चन हैं कि डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। ठीक है, डेविस कप 2023, और किसे हराकर जीता है? तो ये जीता भाई ऑस्ट्रेलिया को। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अच्छा दोस्तों, डेविस कप संबंधित किससे है भाई? तो ये है टेनिस से। ठीक है, डेविस टेनिस। तो आपको याद रखना है कि जो डेविस कप का संबंधित किस खेल से है? तो वह है टेनिस से। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 से लेकर 17 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको पिछली क्लास का जो क्वेश्चन में भी मैंने रिवीजन कराया था कि जो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो वो हो रहा है नई दिल्ली में। अब अगला क्वेश्चन ये नेक्स्ट बना है कि इसका शुभंकर क्या है? तो दोस्तों इसका शुभंकर है उज्ज्वला। ठीक है, शुभंकर क्या है दोस्तों? उज्ज्वला। उज्ज्वला एक गौरैया नाम की चिड़िया होती है। ठीक है, शुभंकर क्या है दोस्तों? उज्ज्वला ये गौरैया नाम की एक चिड़िया है, तो वही इसका मैस्कॉट है, यानी कि इसका शुभंकर है। तो ये कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये जो शुभंकर है, जो उज्ज्वला, ये किसने लॉन्च किया? तो ये किया है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, किसने दोस्तों? अनुराग ठाकुर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो ये क्या है भाई? उत्तर प्रदेश राज्य ने। आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसने अभी हाल ही में 25 नवंबर के लिए नो नॉनवेज डे घोषित किया है, यानी कि अब हर साल 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वाराणसी में CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया भाई हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है कि वाराणसी में CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया भाई? वाराणसी में CNG स्टेशन का उद्घाटन। अच्छा किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भी ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लग रही है। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जीता पॉल लिंच ने। ठीक है, जो पॉल लिंच है इन्होंने वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है। चलिए ये आ गया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है? तो ये किया गया भाई अंकोर वाट मंदिर को। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर दोस्तों किस देश में है? तो ये कंबोडिया में। तो आपको याद रखना है कि जो अंकोर वाट मंदिर है इसे हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश में जाएंगे? तो दोस्तों ये जाएंगे UAE में। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए हाल ही में भारत की तरफ से कौन विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए UAE गया? तो वो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ पर गए? UAE में। तो आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब ये जो कुछ डिटेल में क्वेश्चन होते हैं कि जैसे PM मोदी ने भाग लिया कहाँ पर? विश्व जलवायु शिखर कार्यवाही शिखर सम्मेलन में। अच्छा ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था UAE में। तो इस तरह आपको चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ा करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे रिवीजन आज की क्लास का, और एक होमवर्क में मैंने आपके लिए क्वेश्चन दे दिया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और जो भी बच्चा इसका सही जवाब देगा मैं उसका नाम कल की क्लास में ज़रूर बताऊँगा। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन था आज का हमारा, हाल ही में मलेशिया ने किन 2 देशों के नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो ये दी है इसने भारत और चीन के नागरिकों को, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से
किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है भाई इटली ने। किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से लेकर 23 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है? तो ये है भाई उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वला क्या होता है? तो दोस्तों ये गौरैया एक जो चिड़िया होती है आपने देखी होगी, ये वही होती है उज्ज्वला। अच्छा, इसे लॉन्च किसने किया भाई शुभंकर को? तो वो किया हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, कौन? अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो ये किया है भाई उत्तर प्रदेश राज्य ने। अच्छा, कब किया? तो उन्होंने किया 25 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। रिवीजन हम लोग थोड़ा सा तेज करते हैं जिससे आप अपने समय की अच्छे से बचत कर सकें, और फिर जब आप एक बार ध्यान से पढ़ लेते तो आपको चीज़ें याद भी हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वाराणसी में CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। कहाँ पर CNG स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के ज़िले वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भाई पॉल लिंच ने। किसने जीता है? तो ये जीता है पॉल लिंच ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है? तो ये किया गया भाई अंकोर वाट मंदिर को। और अंकोर वाट मंदिर किस देश में है? तो ये है कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश में जाएंगे? तो ये जाएंगे UAE में। कहाँ पर जाएंगे दोस्तों? UAE में। चलिए दोस्तों, ये है आज का हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन। जो भी बच्चा इसका सही आंसर देगा मैं उसका नाम कल की क्लास में ज़रूर बताऊँगा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की मेज़बानी करेगा? UAE, भारत, रूस या अमेरिका? तो फ्रेंड्स, इसके साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।